जय हिंद दोस्तों। तो देखिए चैप्टर 2 का हम लोग एमसीक्यू कर लिए ओएस वाला। अब चैप्टर 3 करते हैं, ठीक है। तो देखिए चैप्टर 3 में हम लोग सारा क्वेश्चन उसी तरह आप लोग सब बना लेंगे यार। आप लोग सब क्वेश्चन बनेगा, आप लोग बस आराम से रहिए, ठीक है। आराम से क्वेश्चन पढ़िए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल, ठीक है। मीन दिया हुआ मतलब आपको मीन का वैल्यू दिया हुआ, देखिए मीन दिया 11.25, ठीक है। वेरिएंस दिया हुआ आपका 2.81, ठीक है। कैलकुलेटर ले लिया आप लोग, ठीक है। कैलकुलेटर लेके बैठिए, आपको एन का वैल्यू निकालना, ठीक है। अब ऐसे मत बोलिए कि भाई बस आप बता दे रहे हैं ऐसे। देखिए सारा चीज ये सब क्वेश्चन करवाया हुआ है। देखिए और यूनिट 3 में भी आपका मात्र 2 ही लेक्चर है। यूनिट देखिए अगर आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े, ठीक है, तो आप लोग बस एक काम कीजिए, बस यूनिट 2 कर लीजिए, यूनिट 3 अभी कर लीजिए। टाइम बचा तो यूनिट कीजिएगा, यूनिट 1 कीजिएगा, क्योंकि यूनिट 2 में मात्र 2 लेक्चर है, यूनिट 3 में भी 2 लेक्चर है। सोच लीजिए आपका आराम से कवर हो जाएगा यूनिट 2, 3, ठीक है। देखिए मीन का वैल्यू क्या है, इतना। वेरियंस दिया हुआ इतना, ठीक है। अब एनपी, मीन मतलब क्या होता है, एनपी का वैल्यू 11.25, ठीक है। वेरियंस दिया हुआ इतना। वेरियंस क्या होता है याद कीजिए, एनपीक्यू, ठीक है। तो एनपी दे दिया इतना, एनपीक्यू इतना। अब देखिए एनपी की जगह 11.25 पुट कर दीजिए एनपी की जगह, तो हो गया। क्यू का वैल्यू यहां से निकाल दीजिए। देखिए एनपी दिया हुआ आपका 11.25, एनपीक्यू दिया हुआ आपका 2.8125। तो यहां से अगर मान के एनपी की जगह इतना पुट कर दीजिए, तो क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, 2.8125 बाय 11.25। सारा कैलकुलेशन का खेल है अब, ठीक है। जितना भी आप लोग को समझने वाला था, सॉल्व करने वाला था, आप लोग पहले अगर लेक्चर देखे तो वहां पे कर लिए, ठीक है। आप लोग को बस कैलकुलेटर उठाना और सॉल्व करते जाना। तो एन आ गया आपका यहाँ से 15, ठीक है। सॉरी एन नहीं, यहाँ से, ठीक है। हाँ यहाँ से पहले आपका क्यू आएगा, ठीक है। यहाँ से क्यू आएगा आपका कितना, 0.25। अगर क्यू आपका 0.25 आएगा तो आपका पी आ जाएगा 0.75। अब फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ आएंगे तो पी की जगह 0.75 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 11.25 बाई 0.75, तो आपका आ जाएगा n इक्वल टू 50। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है, मीन दिया हुआ है 2, वेरिएंस दिया हुआ 1.2। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना x इक्वल टू 0। तो मीन दिया है एनपी, देखिए मीन होता है एनपी, वेरिएंस होता है एनपीक्यू। तो एनपी2 दे दिया, एनपीक्यू दे दिया, तो यहाँ से आप क्यू निकाल लेंगे, यहाँ से आप पी निकाल लेंगे, यहाँ से आप एन निकाल लेंगे। अब एन पी क्यू निकाल लिए। आपको फॉर्मूला पता है, पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0 या फिर कुछ भी एक्स इक्वल टू एन पे क्या होता है बताइए, एन सी के होता था यहाँ पे, पी टू द पावर के, क्यू टू द पावर एन माइनस के, ठीक है। तो एन का वैल्यू यहाँ पे 5 आया, तो ये 5 सी, के का वैल्यू 0 पे पूछ रहा है, ठीक है। एक्स इक्वल टू मतलब वही एक्स इक्वल टू के इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है। तो 5 से 0, पी टू द पावर 0, क्यू टू द पावर एन माइनस 5 माइनस 0 5। तो ये 5 से 0 1 हो जाएगा, ये हट जाएगा, पी टू द पावर 0 मतलब 1 हट गया, सिंपल क्यू टू द पावर 5। तो क्यू का वैल्यू कितना है, 0.6। अब बताएं यहाँ पे सारा कैलकुलेशन है, मतलब इस तरह दे दिया ना कैलकुलेशन कि आप लोग कैलकुलेट करते रहिए आराम से। बहुत लंबा लंबा भी देखिएगा, अभी आएगा 1-2 क्वेश्चन में, तो पता नहीं क्यों ही दे देता है क्वेश्चन। एक तो क्लास में टीचर कुछ बताते नहीं, ऊपर से क्वेश्चन दे देते इस टाइप का कि बच्चा IIT लेवल का, ठीक है। फिर भी हम लोग करेंगे। अब देखिए 0.6 का पावर 5 बार करना है, तो आपका आ जाएगा इतना। तो देखिए अब इतना आया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए 0 अच्छे से। अब यहाँ पे गलती होने का चांस है कि आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन अगर करेक्ट ऑप्शन टिक नहीं लगाए तो भी आपका आंसर गलत ही माना जाएगा। तो देखिए सही से टिक लगाएंगे हम लोग, क्या है 0.0776। देखिए पहले 0.0 आना चाहिए, 0.00 है इसमें, देखिए 0.7 आ गया, इसमें 0.2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो ऐसे ही गलत होगी। अब इन दोनों में देखिए 0.0778, 0.077 यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0.01 मतलब यहीं पे हमारा गलत हो गया, ये ऑप्शन नंबर ही हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 1 करेक्ट हो गया। कोई डाउट है आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आने से पहले एक चीज आप लोग को बताते हैं कि अगर आप लोग को मीन, जैसे कि अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ आपका, ठीक है, आपका दिया हुआ गिवन है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपका गिवन है, तो आपको अगर मीन निकालना है ना, तो आपको यही बस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अगर ये टी का टर्म में दिया हुआ है तो टी का टर्म में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। समझ गए कि अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपका दिया हुआ है और आपको मीन निकालना है, तो बस मीन निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को आपको डिफ्रेंशिएट कर देना होगा विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो देखिए बस क्वेश्चन नंबर 3 में यही है, क्या दिया हुआ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ e टू द पावर t 3 माइनस 2 e टू द पावर t। आपको पूछा है मीन क्या होगा, तो मीन के लिए क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो a बाई बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताइए, बी स्क्वायर, यहाँ पे पहले b कांस्टेंट, a का डिफ्रेंशिएशन माइनस a कांस्टेंट, b का डिफ्रेंशिएशन ये पता होगा, तो नीचे वाला का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 माइनस 2। हाँ यहाँ पे और एक चीज डिफ्रेंशिएट करना है आपको
मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को और t इक्वल टू 0 ले लेना है, ठीक है। तो देखिए 3 - 2 e⁻t है का होल स्क्वायर। अब नीचे वाला एज इट इज 3 - 2 e⁻t। अब ऊपर वाला e⁻t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻t ही होता है, ठीक है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज e⁻t, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपल -2 e⁻t, ठीक है। अब t इक्वल टू 0, ठीक। अब जहां जहां t है वहां 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरा हट जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे e⁻0 हो जाएगा, मतलब कुछ भी पावर 0 मतलब 1, तो ये भी हट गया। 3 - 2 1 बचा सिंपल, माइनस e⁻0 मतलब ये 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, तो सिंपल +2, तो यहाँ पे +2 बाय में नीचे देखिए यहाँ पे e⁻t मतलब ये 0, यहाँ 0 हो गया, तो 0 मतलब e⁻0 मतलब 1 हट गया। 3 - 2 1, तो 1 का स्क्वायर 1 मतलब 3/1 मतलब 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, आया हमारा 3 ना, तो ऑप्शन नंबर सी 3 करेक्ट, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए 4 पे क्या बोल रहा है, 4 कहा गया, हाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी लेटर बीइंग कुछ दिया हुआ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ आपका कितना 0.01, ठीक है। और रैंडमली सेलेक्टेड डे पीटर डिलीवर्स 1000, तो n इक्वल टू 1000, ठीक है। यूजिंग पॉइजन अप्रोक्सीमेशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पीटर डिलीवर्स 12 लेटर, मतलब p x इक्वल टू 12 निकालना, ठीक। और पॉइजन दे दिया, पॉइजन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते याद कीजिए, वो याद कीजिए क्या होता है, e⁻⁻ लैम्डा टू द पावर k बाई k फैक्टोरियल, यही होता है। तो देखिए e⁻⁻, हाँ यही वाला क्वेश्चन बता रहे थे शायद, यही है ना, हाँ देखिए, ठीक है। पहले यहाँ लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा क्या होता है NP, पॉइजन का लैम्डा क्या होता है मीन मतलब NP क्या हो जाएगा 0.01 इंटू 1000, ठीक है। इसको यहाँ पे हो जाएगा 100, इसको काट दीजिए, तो लैम्डा हो गया 10, तो e⁻−10 इंटू 10 टू द पावर k क्या है, k मतलब वही x मतलब 12 बाय में 12 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन दे दिया, ये वाला क्वेश्चन क्यों दिया पता नहीं, आप इसको बच्चा सॉल्व कैसे करे वही तो समझ में नहीं आ रहा कि अब देखिए e⁻, पहले देखिए आराम से, पहले आप 10 टू द पावर 12 निकालिए, 10 टू द पावर 12 मतलब ऐसे करके करते करते आप 12 बार लिखिए, ठीक है। इंटू करना आपको e टू द पावर, पहले इंटू मतलब 1 बाई e टू द पावर 10 करते, ठीक है, इनवर्स है, बाय 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल आएगा आपका इतना, क्या है 479001600, ये आपका 12 फैक्टोरियल, हमें e टू द पावर 10, e टू मतलब वही हुआ, e टू द पावर 10 आपका आएगा इतना, तो 0.00453999 कीजिए, अब ये डिवाइडेड बाय ये इंटू ये कीजिए, आपका आंसर आएगा कितना, आपका आंसर आ जाएगा 0.9478, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें बताइए मेरा कोई गलती नहीं है, अब किसका गलती आप लोगों को तो अच्छे से पता ही है, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, भगवान जाने क्यों दिया। अगर कैलकुलेटर आप लोग नहीं कैलकुलेटर लेके भी जाएंगे तो आपका माथा खराब हो जाएगा इतना बड़ा सॉल्व करने, इसीलिए ये सब क्वेश्चन है। पहले देखिए आप लोग को और एक चीज अच्छा चीज बता, 20 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन आएगा ना, जितना भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो पहले आपका पहला 5 मिनट में काम किया, आपका सारा क्वेश्चन को देखते जाइए, कुछ ये पेन चलाना नहीं, पहला आपको 5 मिनट सारा क्वेश्चन देख, जितना क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, देख लिए। उसके बाद क्या करना है, जो आपको लगे कि जैसे कि हम लोग देखें, जैसे कि मान के पॉइजन का पूछ दिया कि पॉइजन में वेरिएंस, और अभी आएगा क्वेश्चन कि पॉइजन में वेरिएंस और मीन क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है, ग्रेटर, तो आपको देख के जो टिक लगे उसको पहले क्या कीजिए, जैसे 5 मिनट देख लिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन हो सकता है। तो जो क्वेश्चन आपका होते जा रहा है पहले उसको करते जाइए, जब जिसमें आपको पेन चलाना पड़ रहा ज्यादा उसको छोड़ दीजिए, दोबारा आप आइएगा, पहले आपको जो होते जा रहा जाते जाइए, लास्ट ये सब क्वेश्चन करने का लास्ट में, क्योंकि मान लीजिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया, अब मान के आप रेगुलर 4th में तक करते जा रहे हैं, 1 2 3 4 में करने गए, आपका 4th में इतना बड़ा आ गया, आपका दिमाग हो गया पूरा खराब आपका दिमाग खराब हो गया, तो 5वां 6ठा 7वां भी हो सकता है कि गलत होने का चांस, इसीलिए इतना अगर आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसको लास्ट में कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया 4, देखिए ठीक, तो इसलिए बताया कि ये सब चीज जरूरी है, इसीलिए जो इजी लगे पहले उसको आपको करते जाना। हम यहाँ बता रहे हैं, हम भी जब ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो हम भी पहले जो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो पहले जो क्वेश्चन हमको दिख गया इजी है, सिंगल एक लाइन का बस टिक लगाना, उसको पहले आराम से कर लिया, फिर उसके बाद जिसमें थोड़ा थोड़ा पेन चलाना है, MCQ में आपको ऐसे ही करना, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए 5 पे क्या करना है हम लोगों को, एक बार रीड करते हैं अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन एन एवरेज 1 in 800 कंप्यूटर, 1 in 800 कंप्यूटर मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया 1/800, लिख लिए, ठीक है, ठीक है। कुछ इंग्लिश में दिया, फिर आगे बढ़ते हैं। अ सर्टेन कंपनी हैड
4000 वर्किंग कंप्यूटर, n इक्वल टू दे दिया आपका 4000। ठीक है, आगे बढ़ते वर्किंग कंप्यूटर व्हेन द एरिया हैज बीटन। ठीक है, आगे बढ़िए। देन द एक्सपेक्टेड नंबर, एक्सपेक्टेड नंबर मतलब आपको निकालना है EX। एक्सपेक्टेड मतलब ये होता है EX मतलब मीन, और मीन मतलब होता है हमारा NP। तो NP का प्रोडक्ट कर दीजिए, वो NP क्या हो जाएगा 1/800 बाई 4000। तो ये 2 जीरो कट गया, 8 बचे 40। तो सिंपल मीन क्या आ गया एक्सपेक्टेड 5। ठीक है, ऑप्शन क्या है 5 कहाँ देखिए 10 5 मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। कोई डाउट? चले आगे। चलिए इसी तरह बस क्वेश्चन आप लोग को लगेगा टफ, आराम से पढ़िए करते जाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोग किए हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 10 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड किया गया। ठीक, मतलब n इक्वल टू हमारा 10 हो गया। अब एक सिक्का उछाले तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/2। दूसरा उछाले तो उसका भी 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, मतलब x इक्वल टू 0। तो इसका क्या हो जाएगा सिंपल 10C0 p का पावर 0 q का पावर 10। तो 10C0 इसको हटा दिए, p भी हटा दिए, q टू द पावर 10 मतलब 1/2 टू द पावर 10। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बताइए 1 टू द पावर 10 a। b में क्या है 1 टू द पावर 10 नहीं गलत, 1 टू द पावर स्क्वायर गलत। ठीक है, तो 6 भी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या बोले थे ये क्वेश्चन आएगा ही चाहे पता नहीं क्यों लेकिन आया हुआ। ठीक है, देखिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पॉइजन का मीन और वेरिएंस क्या होता है इक्वल होता है, तो आराम से ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। एक बार रीड कर लीजिए, मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस गलत है, मीन इज लेस देन वेरिएंस गलत है, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस सही है। अब ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला मीन एंड वेरिएंस बोथ आर इक्वल टू 1, ये नहीं है, भले 1 हो सकता है कि मीन भी 1 है वेरिएंस भी 1 है, पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला मीन एंड वेरिएंस बोथ आर इक्वल टू 1, तो ये गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही। 8 में आते हैं, 8 क्या बोल रहा है देखिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग मीन एंड वेरिएंस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल। ठीक है, नेगेटिव बाइनोमियल का बताना। देखिए नेगेटिव बाइनोमियल में मीन होता है r/p, वेरिएंस होता है r/q/p। तो अब इसमें कोई आप नहीं बता सकते कि मीन बड़ा होगा कि वेरिएंस बता होगा, जब तक आपको p का वैल्यू ना पता रहे, q का वैल्यू ना पता रहे, r का वैल्यू नहीं पता रहे, तब कैसे बताइएगा कि मीन होता है बड़ा कि वेरिएंस होता है। तो देखिए इसमें आपको कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ऑप्शन नॉट मैच, कांट से रिलेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, कि मीन आप अगर मतलब कोई केस में मीन बड़ा हो जाएगा, कोई केस में वेरिएंस बड़ा हो जाएगा, कोई केस में इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। और हो सकता है कि अगर आप लोग को लगे ऐसा भी ये नहीं बोल रहे कि हम जो बनाए वही सही, आप अपना पर्सपेक्टिव भी दीजिए, आप खुद से सॉल्व कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए या फिर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन सारा डाल दिए, क्वेश्चन को देखिए, आपके अकॉर्डिंग लगे कि नहीं भाई हम ऐसे बनाए, कोई वो बड़ा बात नहीं कि हाँ आप गलत बनाइए, वैसा कुछ नहीं। अगर आपका सही बन रहा है तो आपका हम भी उससे सीखेंगे ना, मेरा भी तो एग्जाम है, हम भी सीखेंगे, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, मेरे से भी गलती हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए 9 कहाँ गया, हाँ 9 पे देखिए, अब वहां पहुंच जाइए सीधा। ठीक है, देखिए क्या बोला मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, मतलब पूछा सिंपल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, सेकंड में वेरिएंस ऑफ एक्स, थर्ड में एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स, फोर्थ में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ टी एक्स। तो अब देखेंगे वहां पे आप जाएंगे ना, क्या बोलते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में कहीं ना कहीं हम एक वर्ड लिखे होंगे e टू द पावर टी एक्स। अब कहाँ लिखे आप लोग देखिएगा, नोट्स में जाइए और ई वर्ड तो हम मतलब ये वाला लिखे होंगे, कहीं ना कहीं लिखे हैं। ठीक है, e टू द पावर टी एक्स लिखे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो पढ़िए, ऑप्शन नंबर एक देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये हो गया एक्सपेक्टेशन, ये हो गया एक्सपोनेंशियल। तो ऑप्शन नंबर एक है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, नहीं यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर टी एक्स है, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बी में क्या है वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस तो कहीं है ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ टी एक्स है, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या ये वाला, इसका मतलब क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ टी एक्स, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 पे क्या बोल रहा है विच ऑफ द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल थ्योरम। देखिए नेगेटिव बाइनोमियल थ्योरम का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, ये होता है p e टू द पावर t 1 माइनस q e टू द पावर t टू द पावर r, ये होता है नेगेटिव बाइनोमियल का। तो देखिए ये कहाँ पे है p e टू द पावर t पावर r में आएगा, देखिए ये गलत हो गया, b भी गलत हो गया, d भी, q ऊपर आ गया तो गलत हो गया, p हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 10 का। ठीक है, अब आते हैं 11 में क्या हो रहा है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक कैसे निकालते हैं,
बस नेगेटिव में आप लोग जहां आ रहे हैं वहां -1 पुट कर देंगे तो आपका ज्योमेट्रिक आ जाएगा। तो देखिए ज्योमेट्रिक में ये आएगा p टू द पावर t 1 माइनस क्यू e टू द पावर t, बट ये ऑप्शन में नहीं है। तो हम लोग जानते हैं p प्लस क्यू का वैल्यू 1 होता है। अब q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी, तो q की जगह बस 1 माइनस पी लिख दिया। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला गलत हो गया, सेकेंड वाला भी पावर r आ गया तो गलत हो गया। अब देखिए 1 माइनस पी ये गलत हो गया, थर्ड भी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। p टू द पावर t 1 माइनस, देखिए 1 माइनस पी को हम लोग यहाँ पे सिंपल क्यू लिख सकते हैं, 1 माइनस क्यू, क्यू की जगह 1 माइनस पी लिख दिया। हो गया क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन आप लोग टफ लग रहा है बस आप लोग बताइए कि हाँ भाई 1-2 क्वेश्चन टफ लग रहा है। अब कैलकुलेशन वाला दे दिया तो उसमें किसका गलती, मेरा, अगर मेरा गलती तो आप लोग बोले कि हाँ आप यहाँ ये चीज सही से नहीं बताएं, ठीक है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड पी टू लैम्डा। देखिए हाँ इस तरह क्वेश्चन सही है कि आपका लैम्डा का वैल्यू दे दिया है, e टू द पावर -0.7 का वैल्यू दे दिया, तो आदमी सॉल्व भी कर पाए ना। उसमें दे दिया ई इनवर्स e का पावर -10, कैसे सॉल्व किया जाएगा उसमें, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, p आपको x इक्वल टू 2 पे पूछा गया है, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू दे दिया आपका 0.7, e टू द पावर -0.7 इक्वल टू दे दिया 0.497, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए p, पहले ये वो फॉर्मूला लिखे, पॉइजन का क्या होता है, लैम्डा टू द पावर k e टू द पावर माइनस लैम्डा एंड k फैक्टोरियल, ये होता है। लैम्डा का वैल्यू क्या 0.7, तो 0.7, k का वैल्यू 2 पे पूछा है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। e टू द पावर माइनस लैम्डा, मतलब e टू द पावर लैम्डा का वैल्यू क्या है 0.7, तो मतलब -0.7 बाई k फैक्टोरियल मतलब 2। देखिए 0.7 का स्क्वायर क्या जाएगा 0.49 इंटू e टू द पावर माइनस, इसका वैल्यू दे दिया, आराम से लिख लीजिए 0.497 बाई 2, ठीक है। ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.24353 बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1217, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 0.1217, मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए 0.12, तो 12 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 13 पे चले। देखिए 13 को अच्छे से समझिए। 13 क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं हम लोग। x इज अ पॉइजन, ठीक है, सच दैट पी एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। हमको लैम्डा और ये निकालना। पॉइजन में याद कीजिए क्या था, पॉइजन में आपका कहाँ गया, हाँ ठीक है, मतलब लैम्डा मतलब मीन और इक्वल टू वेरिएंस होता है, मतलब लैम्डा इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से पहले इसको छोड़ दीजिए, पहले यहाँ से आइए ऑप्शन पे कि पहला वाला लैम्डा है और सेकेंड वाला क्या है सिग्मा है, ठीक। अगर लैम्डा का वैल्यू 1 है तो सिग्मा भी 1 होना चाहिए। देखिए सिग्मा 1 है, ऐसे समझिए कि लैम्डा और सिग्मा स्क्वायर 1 होना चाहिए, तो 1 और चाहे सिग्मा स्क्वायर करेंगे 1, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 में क्या लैम्डा का वैल्यू 1 है, तो यहाँ सिग्मा का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 4 होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं होता है, गलत हो गया ऑप्शन नंबर बी। सी पे चेक के लैम्डा का वैल्यू 4 है और सिग्मा इक्वल टू 2 है, तो ये 4 और ये भी हो सकता है हमारा, ठीक है। चलिए ये सी भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। डी पे चेक करेंगे लैम्डा इक्वल टू 2 है और सिग्मा इक्वल टू 1 है, सिग्मा स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है और बी गलत है, मतलब हमारा ए भी सही हो सकता है सी भी सही हो सकता है, ठीक है। ये हो गया गैसिंग का तरीका। अब हम लोग एक्चुअल सॉल्व करेंगे। पी एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है इक्वल टू 2 टाइम्स पी एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू 1 पे क्या होता है लैम्डा का पावर के ई टू द पावर माइनस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब यहाँ लैम्डा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे बस के का वैल्यू 1 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1 मतलब वही के इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लैम्डा का पावर 1 ई टू द पावर माइनस लैम्डा बाई के फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा टू द पावर के ई टू द पावर लैम्डा टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ई टू द पावर माइनस लैम्डा, ये माइनस लैम्डा लैम्डा कट गया, यहाँ 2 फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ से एक लैम्डा कट गया, लैम्डा इक्वल टू 1 आ जाएगा सिंपल। लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया आपका, तो लैम्डा इक्वल टू 1, अब बचा ए और सी बचा था, तो लैम्डा इक्वल टू 1 होगा, तो ये 4 यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 4 दिया, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1,1, ठीक है। चले 14 पे। देखिए 14 पे क्या बोल रहा है, अच्छे से समझिए। 14 केवल 8% पीपल आर लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी दे दिया आपको कितना 8%, मतलब 0.08, ठीक है। आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 और मोर देन, देखिए 2 और मोर ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 25 आर लेफ्ट हैंडेड, मतलब n इक्वल टू हो गया 25, आपको निकालना प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक। तो देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 और प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1,
अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे हम लोग, याद कीजिए एन सी आर, या फिर आर चाहे एक्स चाहे के कुछ भी रहे, पी टू द पावर, यहाँ पे आर, यहाँ आर लिखे तो आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। अब यहाँ पे एक्स इक्वल आर इक्वल टू 0 पे लेंगे, आर इक्वल टू 1 पे लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। देखिए कि ये हो गया हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस लेस हो गया, तो 0 और 1 हो गया, तो 1 माइनस, देखिए 0 के लिए सॉल्व किया तो 25, एन इक्वल टू 25, तो 25 से 0, पी का वैल्यू इतना, क्यू का वैल्यू इतना, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू 0 पे आपका इतना आ जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 1 पे आपका इतना आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.3421, अब 1 से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा इतना 0.6579। तो ऑप्शन देखेंगे तो 0.6579, तो देखिए 0.6 है, ठीक है, ये 0.7 है, गलत हो गया, 0.5 गलत हो गया, 0.5 गलत हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए 15 क्या है, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल निकालना, ठीक है। तो देखिए 15 में ये दिया हुआ है b 5,1/5, तो ये b पता है क्या होता है, n, p होता है, मतलब n इक्वल टू 5 हो गया, p आपका 1/5 हो गया, तो आपको निकालना क्या है, वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस क्या होता है, n p q होता है। तो देखिए n p दे दिया 1/5, तो q क्या आ जाएगा 4/5, तो वेरिएंस n p q का मतलब 5 इंटू 1/5 इंटू 4/5, तो ये 5 कैंसिल, क्या बचा, वेरिएंस क्या आ गया 4/5। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएंस 4/5, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं 16 पे, 16 करते हैं, ठीक है। देखिए एज्यूमिंग दैट द चांस ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट इन अ डे ऑन अ दिल्ली इज इतना, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया 0.01, ठीक है। ऑन दिल्ली देयर इज 100 सच रोड्स, ठीक है, मतलब n इक्वल टू 100, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझिए आप लोग, 100 दे दिया, ऑन हाउ मेनी डेज ऑन अप्रैल, मतलब आपको निकालना है हाउ मेनी डेज ऑफ अप्रैल, अप्रैल में कितना दिन होता है 30 दिन, ठीक है। अप्रैल मंथ यू वुड एक्सपेक्ट नो ट्रैफिक, नो ट्रैफिक मतलब x इक्वल टू 0, ठीक है, गिवन दे दिया, ये गिवन दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे आइए, यहाँ से, ठीक, फॉर नो ट्रैफिक इन 1 डे, पहले हम लोग निकालेंगे कि फॉर नो ट्रैफिक इन 1 डे, हम लोग इतना निकल जाए, उसके बाद 30 डे का कर लेंगे। तो फॉर नो ट्रैफिक इन 1 डे मतलब x इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए लैम्डा कैसे निकालेंगे, एन पी, तो n का वैल्यू दिया हुआ 100, p का वैल्यू दिया 0.1, तो यहाँ से 1 आ गया, तो लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया। अब पॉइजन के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, x इक्वल टू 0, तो इसको e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा का पावर के इतना, तो यहाँ पे हमको x इक्वल टू 0 पे चाहिए, तो इसको 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे, हट जाएगा, सिंपल e इनवर्स आ जाएगा। e इनवर्स का आपको वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.3, इस तरह अगर आपका दे दे गिवन की e इनवर्स दिया हुआ है, अगर नहीं दिया है तो सोचिए वाला क्वेश्चन होगा, इसे करेंगे नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा उतना लंबा कैलकुलेशन। e इनवर्स का वैल्यू दिया था, तो यहाँ e इनवर्स आ गया हमारा इतना, मतलब फॉर नो ट्रैफिक इन 1 डे आया हमारा कितना, इतना, ठीक। तो 30 डे में क्या हो जाएगा, 30 इंटू 30, देखिए अप्रैल में 30 दिन होता है, एक दिन का आया इतना, तो अप्रैल में होता है 30 दिन, देयरफॉर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज विथ नो एक्सीडेंट, ठीक, इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 0 इंटू टोटल डेज 30 होता है, अप्रैल में 30 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 11.01, मतलब इसको अप्रोक्स 11 डे कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही में हमारा 11 डे हो गया, बी में 7 डे, 15 डे, 3 डे गलत हो गया, ए करेक्ट हो गया, ठीक है। 17 पे आते हैं, देखिए 17, चलिए, अ फुटबॉलर प्लेयर्स हैज अ 55% चांस ऑफ गेटिंग अ हिट ऑन एनी गिवन पिच, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेयर अर्न्स अ हिट इग्नोरिंग द बॉल बिफोर ही स्ट्राइक्स आउट दैट रिक्वायर्स 4 स्ट्राइक, ठीक है। देखिए प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा 0.55, ठीक है, 55% चांस दिया हुआ है, तो ये 0.55 हो गया, तो क्यू क्या हो जाएगा 0.45। आपको निकालना क्या, प्रोबेबिलिटी प्लेयर अर्न्स अ हिट इग्नोरिंग द बॉल बिफोर ही स्ट्राइक्स, ये आपको निकालना है, ठीक है। एन दे दिया आपका 4। अब देखिए प्रोबेबिलिटी आपको स्ट्राइक आउट का क्या हो जाएगा, एन सी 0, मतलब स्ट्राइक आउट मतलब क्या हो जाएगा, आपको इग्नोरिंग करना निकालना है, तो देखिए स्ट्राइक आउट मतलब x इक्वल टू 0 हो जाएगा, सिंपल, तो एन सी 0, पी टू द पावर 0, क्यू टू द पावर n माइनस 0, तो सिंपल ये एन सी चाहे कुछ भी सी 0 रहे, तो इसका वैल्यू हट गया, तो सिंपल क्यू टू द पावर n हो जाएगा, क्यू टू द पावर n मतलब क्यू टू द पावर 4, तो क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.45, तो यहाँ से 0.45 का पावर 4 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.041, ठीक है। अब आपको बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग एटलीस्ट 1 हिट, एटलीस्ट 1 हिट निकालना है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हिट क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक आउट, तो 1 माइनस 0.041 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 0.959, ठीक है, 0.959।
अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 0.959, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा 0.95। ठीक है, चलते 18 में क्या हुआ, वेरिएंस आपको निकालना, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस निकालना है। प्रोबेबिलिटी दे दिया आपका 0.72, ठीक है, तो क्यू आपका 0.28 आ जाएगा। तो वेरिएंस का क्या होता है, ज्योमेट्री का वेरिएंस होता है क्यू बाई पी स्क्वायर। ठीक है, नोट्स देखिए आराम से, क्यू बाई पी स्क्वायर, तो क्यू हो गया 0.28 बाय में पी स्क्वायर 0.72 का स्क्वायर, तो 0.28 बाय 0.72 का स्क्वायर ये हो गया। इसको डिवाइड कर, कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, इसको आराम से डिवाइड कीजिए, आपका 0.5401। तो 0.54 देखिए, अब जैसे 50% आता था तो हम लोग इसको, जैसे 10% आता था तो क्या करते थे, 10 बाय 100 करते थे, तो ये मतलब क्या आता था 0.1 हो जाता था। तो उसी तरह 0.54 है, अब इसको परसेंट में हम लोग परसेंट से इसमें निकालते थे, तो अब ये दिया हुआ इसको परसेंट, इसको मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तब आ जाएगा 54% दिख रहा है सिंपल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, चलते बढ़ते हैं 19 पे क्या बोल रहा है, अ लार्ज कलेक्शन ऑफ टायर्स है 3 डिफेक्टिव टायर्स। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे ठीक है 19, ठीक है 3 डिफेक्टिव टायर्स है। सपोज वन चूज टायर्स फ्रॉम दिस कलेक्शन अंटिल ही या फिर सी 4 डिफेक्टिव टायर्स। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव टायर्स ड्रॉन इन दिस प्रोसेस हैज अ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर आर एंड पी। ठीक है, फिर से एक बार करते हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव टायर्स ड्रॉन इन दिस प्रोसेस हैज अ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर आर एंड पी दे दिया। ठीक है, आर और पी दे दिया। ठीक है, तो हम लोग पहले पता कीजिए नेगेटिव बाइनोमियल है, तो आर का मतलब क्या, आर का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस, पहले इसको पता कीजिए क्या आर है, मतलब नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब सक्सेस क्या है, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टायर्स। सक्सेस मतलब यहाँ क्या है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टायर्स। ठीक है, ठीक है, आर हो गया क्या, नंबर ऑफ सक्सेस मतलब नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टायर्स। ठीक है, ये आर हम लोग निकालेंगे, और आर और पी भी निकालना। पी मतलब आपको प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना, पी मतलब यहाँ क्यों निकालना, वही चीज बता रही कि आप लोग क्वेश्चन को समझिए क्या। पी निकाला आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नॉन डिफेक्टिव। ठीक, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आपका दिया, इसीलिए यहाँ पे क्यू नहीं लिखे, क्योंकि क्यू लिखते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए देखिए आराम से इसको सॉल्व करते जाइए थ्योरीज वाइज। पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आपका दिया हुआ 0.03, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव क्या हो जाएगा 0.97। तो देखिए प्रोबेबिलिटी मतलब आपको पी यही था, तो 0.97 हो गया। तो 0.97 कहाँ पे, देखिए ये इसमें, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ये हो सकता है, आर का वैल्यू देखिए, आर का अब देखिए, एंड वी ड्रॉइंग टायर्स अंटिल वी ऑब्टेन 4 नॉन डिफेक्टिव टायर्स विच मीन्स आर इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, ही सी ऑब्टेन 4 नॉन डिफेक्टिव टायर, तो आर इक्वल टू सिंपल 4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। क्या हो रहा है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेडली एंड इंडिपेंडेंटली टॉसिंग ऑफ फेयर डाई अंटिल अ 6 इज ऑब्टेन। ठीक है, लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ थ्रो बिफोर ऑब्टेनिंग अ 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिक मतलब क्या होता है, फर्स्ट सक्सेस। यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछ रहे, देखिए कि टॉस को तब तक उछालना है जब तक हमको पहला 6 ना मिल जाए, मतलब याद कि ज्योमेट्रिक मतलब क्या बताते हैं, पहला सक्सेस। तो ये पता चलिए कि ज्योमेट्रिक का केस है, फर्स्ट सक्सेस पूछ रहा है मतलब ज्योमेट्रिक का केस है। तो ज्योमेट्रिक का मीन EX मतलब क्या होता है, EX मतलब होता है मीन होता है, तो पता ही है। तो मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक का मीन होता है 1/p। तो p क्या दिया, देखिए p दिया होगा कहीं, हाँ। अब 6 आने का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या होता है, 1/6 होता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या होता है, जैसे एक डाइस को आप लोग थ्रो करेंगे तो उसको 6 आने का चांस कितना है, 1/6। तो 1 देखिए 1/p मतलब 1/6 मतलब 6 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर 6 हमारा हो जाएगा। तो 5 गलत, बी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखिए यूनिट 2 और यूनिट 3 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।